आज बाबा हमें देह भान के मैं को जलाने के लिए कह रहे हैं। बाबा पिछले मुरली का प्रॉमिस भी याद दिलाते हैं कि तुमने बाबा को शिव जयंती पे पवित्रता का गिफ्ट दिया था और क्रोध का गिफ्ट दिया था, उसकी भी याद दिलाते हैं। और पवित्रता तुम्हारी सदा रहे, इसीलिए देह भान का मैं, अनेक प्रकार के मैं को जलाने के लिए बाबा याद दिलाते हैं। और बाबा कहते हैं जलाना ही है, देह भान को जला दो, देह भान के मैं को जला दो और परमात्मा संग के रंग की संग का रंग लगा दो। और फिर बाबा कहते हैं फिर क्या होता है, तुम डबल पवित्र होते हो। आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी ऐसा पवित्र मिलता है। तो बाबा आज कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा सदा खिला हुआ गुलाब खुशनुमा दिखाई दे, सदा ही खुशनुमा रहो। फिर बाबा ने बोला हर 3 मास के बाद बाबा आपको पूछेंगे कि आपका क्या हाल है। और फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा की भी याद दिलाई कि ब्रह्मा बाबा कैसे कर्मातीत वाइब्रेशन के साथ ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए। तो बाबा कहते हैं अभी तक तुम प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करती है, शांति दिलाती है, हाँ, घर घर में खुशी लाती है। तो बाबा कहते हैं अभी प्रसिद्ध होना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी को क्रोध मुक्त भी बनाती है। तो इसी देहाभिमान को होली में जलाना है। और फिर बाबा ने कहा तुम फिर 21 जन्मों के लिए VIP बनेंगे, राज्य भाग्य मिलेगा। तो बाबा कहते कितनी बड़ी बात है, थोड़े समय के पुरुषार्थ से तुम्हें जन्मों जन्मों की प्राप्ति होती है। तो बाबा ने फिर आखिर में बाबा ने ड्रिल भी कराई, आत्मिक स्मृति, फरिश्ता और ब्राह्मण, वो भी ड्रिल आज बाबा ने मुरली में बताई। और बाबा कहते खुशी जितनी बढ़ाएंगे उतना चेहरा खुशनुमा होगा। और फिर बाबा वरदान भी देते हैं। उसके बाद बाबा अव्यक्त इशारों में भी बताते हैं कि बातों को नहीं बाप को देखो। तो आज 24/5/2026 बाप दादा मधुबन से अव्यक्त मधुर महावाक्य है। रिवाइज कोर्स है 28/2/2010। मुरली का सार है देह अभिमान के मैं की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसी का भी नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। सारे कल्पों में चक्र लगा के देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी है, डबल ताजधारी भी बनते हो। आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली अर्थात पवित्र बनते हो, उसका यादगार उत्सव के रूप में फिर होली मनाते हैं। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग उत्साह में रहते हो, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार ये उत्सव होली के रूप में भक्त मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सारे कल्प में
चक्र लगा के देखो, कोई भी धर्मात्मा डबल पवित्र नहीं बना है। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार यह उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो, तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी होली में पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। आप अभी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, पुराने स्वभाव संस्कार को। आप अभी संगम पर अभी अपने पुराने स्वभाव संस्कार को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि क्यों जलाते हैं? क्योंकि अपने पुराने संस्कार जलाए बिना परमात्मा संग का रंग लग ही नहीं सकता। बहुत बड़ी बात हो गई ना। आप अभी संगम पर अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्मा संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्मा मिलन हो नहीं सकता। तो अपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्मा संग के रंग में रंगे। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप की स्थूल रूप, आपके आध्यात्मिक रूप को ही स्थूल रूप दे दिया उन्होंने। वह स्थूल आग जलाते हैं, स्थूल रंग लगाते हैं, क्योंकि अभी वो बॉडी कॉन्शियस वृत्ति के है। आप होली बनते हो और वह होली मनाते हैं। हम क्या होते बनते हैं, ऐसे हम पवित्र माना होली बनते हैं और वो होली मनाते हैं। सारे कल्पों में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने हैं, कोई भी डबल होली नहीं बनता। तो आप सभी जो भी जहाँ से आए हो, तो परमात्मा संग के रंग में आए हो ना, परमात्मा संग की होली मनाने ही आए हो। आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी है वो होली। आप क्या करते? होली अर्थात जो बातें हो चुकी है हो चुकी, उसमें क्या है? वो ड्रामा अनुसार जो बात बीत चुका उसको कहते हैं होली। बीती सो बिंदी, बीती सो बीती, बात खत्म। कोई भी वर्त बात चित्त पर नहीं लाते हो चुका ना, हो चुकी बात। ऐसे होली तुम मनाते रहते हो ना। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ भी कर पवित्रता को धारण किया है, तो तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी, डबल ताज दिखता है। पवित्रता की निशानी डबल ताज, एक पवित्रता का ताज, दूसरा रत्न जड़ित ताज। आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के आ जाएंगे? बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया है, क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट दे दी ना शिवरात्रि में, तो उसकी रिज़ल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है। बाप दादा ने देखा कि कहाँ से बच्चों ने अटेंशन दिया है। आप सभी भी अपनी रिज़ल्ट निकाली होगी ना। तो जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिज़ल्ट निकाली। जिन्होंने अपनी रिज़ल्ट में कंट्रोल किया, हाँ क्या किया? क्रोध का कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया, वही हाथ उठाओ। सफलता को प्राप्त किया, बड़ा हाथ उठाओ। टीचर हाथ उठाओ, फॉरेनर्स हाथ उठाओ, सभी ने उठाया, अच्छा है, मुबारक हो। इससे आप सब ने अपने में हिम्मत रखी है और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है। यह अनुभव है ना, अनुभव किया ना। तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करते और आगे
आगे बढ़ने चाहते हो तो समझते हो ना क्या है, इसी स्वभाव को, क्रोध मुक्त स्वभाव को आगे बढ़ाना चाहते हो तो संभव है, हो सकता है आगे भी। जो समझते हो सकता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, हो सकता है टीचर, हो सकता है पांडव, हो सकता है। अच्छा, संभव हो सकता है नहीं, होना ही है। क्रोध मुक्त होना ही है। इसके लिए ताली बजाओ। अच्छा, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद, आज से 3 मास अटेंशन रख कर क्रोध का टेंशन ख़त्म कर सकते हो ना? करोगे? क्रोध का टेंशन ख़त्म करोगे ना 3 मास के लिए? हाँ, कर सकते हो जी बाबा, हाथ उठाओ। अच्छा, यह तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि क्रोध का कारण क्या होता है पता है ना? क्रोध का बीज क्या होता है? क्यों, क्या, व्यर्थ, कैसे, ऐसे, यही क्रोध का बीज है। आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो तो क्रोध भी भाग जाएगा। हाँ, तो क्यों, क्या, कैसे में जाते हो इसलिए क्रोध आता है, व्यर्थ संकल्प में जाते हो इसलिए क्रोध आता है। तो क्या करो, अभी भविष्य रूप सामने रखो, कितना सजाया है तो क्रोध नहीं आएगा। आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो, आपका भविष्य स्वरूप कितना सजाया हर्षित चेहरा है, और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? शिव बाबा तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपके सदृश साकार रूपधारी है। आपके सदृश जिम्मेवारी का ताज तो फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा हुआ ना, ब्रह्मा ने दिखाया। क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर शरीर होते, कार्य करते, आपके आगे, सभी के आगे ब्रह्मा एग्जाम्पल रहा ना। ब्रह्मा बाप से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, जो परेशान रहते हो, बाबा कहते ब्रह्मा बाबा से ज़्यादा किसी को जिम्मेदारी है क्या? किसी को परीक्षा है क्या? हाँ, तो ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेदारी तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट तक देखा, कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ता बन गए। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो अभी बाप दादा की दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेना। क्या सौगात दी थी बाबा को हमने? क्रोध। हाँ, तो अभी बाप दादा को दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना? नहीं बाबा, बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहाँ से सरकमस्टांस परिस्थिति बनती है। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा है कि तेज आवाज़ हो जाता है, मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है। लेकिन जब ऐसे बातें सामने आती है तभी तो विजयी बनने का चांस होता है। अच्छा, परिस्थिति नहीं तो विजय कैसे बनेंगे? लेकिन तब जब ऐसे बातें सामने आती है तभी तो विजयी बनने का चांस होता है। बातों का काम है आना, लेकिन आपका नॉलेज है बातों पर, बातों से पार हो विजयी बनना तो पसंद है ना। क्रोध को विदाई देंगे सदा के लिए या 3 मास के लिए? हाँ, सदा के लिए देंगे कि 3 मास के लिए देंगे? सदा के लिए। कितना समय की हिम्मत है। जो समझते सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, होना ही है, वही हाथ उठाओ। होना ही है। अच्छा, बाप दादा खुश है। क्यों? क्योंकि आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा गाई जाती है। क्या गाते हैं आपकी महिमा? आपके देव रूप के आगे भक्त क्या महिमा गाते हैं? हाँ जी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण आप हो देवता, ऐसे तुम्हारी महिमा गाते हैं ना भक्त। महिमा गाते हैं ना, अभी की लास्ट जन्म तक भी गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, यही गाते हैं ना भक्त।
तो आपका यह बनने का पाठ अभी संगम पर ही गाया गया है। बाप दादा ने दिल की विशेष आशा है। हाँ, सभी बच्चों से बाप दादा की एक आशा है, बताया क्या है? तो आपका यह बनने का पाठ अभी संगम का ही गायन है। फिर बाप दादा की सभी बच्चों से दिल की आश है, बताए क्या आश है? कंधा तो हिलाओ तो बताएंगे। बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ, क्या आशा है आज इस बार बाबा की? सदा खिला हुआ गुलाब देखना चाहते हैं। पिछले बार गिफ्ट ले ली, इस बार आश दिए। क्या आश है? बाबा की इच्छा है कि हम ऐसे ही बने। तो अभी इसी समय से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प बाबा देखना चाहते हैं। खुशनुमा, खुश नसीब, खुशनुमा रहेंगे तो क्या होगा? खुश नसीब भी बनेंगे। बातों का काम है आना, यह भी समझ लो, बातें आएंगी। भगवान नहीं कह रहे मैं कुछ नहीं, बाबा कहते बातों का काम है आना, बातें ज़रूर आएगी। बातें आएगी, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? अपना लक्ष्य लक्षण में लाना, घबराना नहीं। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, ऊंचे देवता बनना, सर्वगुण संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है ना। तो बाबा कहते बातें तो आएंगी, बातें आएगी, लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती है। क्या कहते दुनिया? ब्रह्मा कुमारियाँ पवित्रता का पाठ पढ़ाती है। ऐसे तुम प्रसिद्ध हो जाना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्रोध मुक्त भी बनाती है, क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। तनाव होता है ना क्रोध में, तो तनाव पैदा होता है, इसीलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उनको विधि नहीं आती है कि क्रोध से कैसे मुक्त हो जाए। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे ना, दुनिया का समझती थी। एकत्रित मेल फीमेल एकत्रित रह के पवित्र रहे, ये हो नहीं सकता, इसलिए सन्यासी जंगल में चले गए। हाँ, जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन अभी आप सबके अनुभव है, आधार से समझते हैं ना कि हो सकता है। अनुभव के आधार से तुम क्या कहते हो? पवित्र रह सकते, हो रहा है। ऐसे लाखों परिवार, अभी लाखों कपल है जो पवित्र रह रहे हैं। हाँ, तो तुम अनुभव से समझकर कहते हो कि पवित्र रह सकते, हो सकता है। अभी ऐसे ही अभी इस वर्ष यही लहर फैलाओ कि क्रोध जित बनना भी हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं। ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं? क्रोध जलाते हैं ना। तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्या वो जलाएंगे आज के होली में? क्रोध। हाँ जी, क्रोध को तो बाबा कहते हैं क्रोध को तो कर लिया, अभी इसको पक्का करेंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने के कारण, क्या कारण है तनाव में आने का? देह का अभिमान। तनाव में क्यों आते हो? खुद को देह समझते हो, जिम्मेदारी समझते हो, रोल में आ जाते हो, आत्मा भूल जाते हो, इसलिए तनाव आता है। अच्छा, बाबा कहते बच्चे क्या है,
क्रोध को तो कर लिया, जीत लिया, जला दिया, लेकिन अब ये क्रोध आता क्यों था, इसको पक्का समझ लो। क्या? बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण है देह का अभिमान, मैं शब्द है, देह अभिमान का मैं। एक है मैं आत्मा हूँ, यह मैं है, लेकिन देह भान का मैं शब्द अभिमान का भी होता है। देह भान का मैं शब्द अभिमान के लिए भी होता है। अपमान का भी मैं होता है, अपमान का भी होता है मैं। और फिर दूसरा, दिल शिकस्त का भी मैं तुम्हें नीचे गिराता है। 3 प्रकार के बताए। अभिमान का शब्द में भी, देहाभिमान का मैं, अपमान का मैं, और दिल शिकस्त का भी मैं आत्मा को नीचे गिराता है। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का भी मैं, इसको भी योग अग्नि में जला दो। क्या जलाना है? देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस का मैं को भी योग अग्नि में जला दो। अनेक मैं को जलाओ। हाँ, अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूँ, इस मैं शब्द को पक्का करो। और बाकी मैं आज का आज योग अग्नि में जला करके ही जाओ। अनेक मैं है ना, तो आज जलाने की होली मनाएंगे ना, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव ही होता है। क्रोध भी क्यों आता है? तनाव, बहुत तनाव होता है। तो इस मैं को भी समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो। आज क्या करो? अपने अंदर में संकल्प लो, जलाना है, क्योंकि यह भी तो बोझ है ना। तो ट्रेन में भले जाओ या प्लेन से जाओ, तो यह बोझ यहाँ ही जला के जाओ। जला सकते हो ना? जो समझते हिम्मत बच्चे मददे बाप साथ है, जो समझते हिम्मत बच्चे मददे बाप तो साथ है ही, तो विजय भी साथ है। तो यह सोचते हैं कि मुझे विजयी बनना ही है, वही हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, जो आज VIP आए हैं वो हाथ बहुत उठा रहे हैं। जो भी VIP आए, उठो, खड़े हो जाओ, हाथ उठाओ, ताली बजाओ इनके लिए। ये विजयी बनेंगे। देखो, जो भी विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे हैं बाबा। तो मुबारक हो जो VIP अभी आए हैं। अच्छा, अभी जो भी VIP आए हैं वो हिम्मत वाले हैं, इसलिए वरदान भी बाप उनको देते हैं। इस समय आप जो भी एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में VIP बने हो, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को क्या करते हैं? आप हिम्मत वाले बच्चों को अब VIP नहीं कहेंगे, बाप के बच्चे कहेंगे। बाबा के पास VIP नहीं हो, तुम बाप के बच्चे बने हो। बाप दादा ये वरदान देते हैं और तुम्हें गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म की VIP बनेंगे। यह सिलेक्शन यहाँ नहीं चलेगा। तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं। कौन सी बात? जैसे अभी संबंध संपर्क में आए हो ना, ऐसे ही इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को भी नहीं छोड़ना है। VIP को क्या बता रहे? ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को नहीं छोड़ना है। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा और बाप का वरदान प्राप्त कर ही लेंगे। तो मंजूर है ना VIP? कनेक्शन रखना मंजूर है तो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा ने फूलों की माला उनको पहनाई। यह माला आप सभी, बाप दादा ने फूलों का माला उठाकर आगे बढ़ाई, दे दी और बोला यह माला आप सभी पहनना। आप सभी नए बच्चों व
रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप के आज्ञाकारी हो ना। बाबा ने क्या बोला? आज्ञाकारी हो ना। जी बाबा। तो आज इसी मैं को जला के ही जाना। जो पहले बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा पहले बारी आने वाले बच्चों को पहली बारी आने की पदम गुना मुबारक देते हैं। लेकिन जैसे अभी पहले बारी आए हो ना, ऐसे पहला नंबर फर्स्ट डिवीज़न में भी स्वर्ग में आना। पहला नंबर में तो फिक्स है ना, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे, ये हिम्मत है ना। तो हाथ उठाओ, जिसमें हिम्मत है वही हाथ उठाओ। देखो, सोच के हाथ उठाना। तो लक्ष्य रखो कि हम लास्ट आए हैं, लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। हम लास्ट में आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, यह हमेशा लक्ष्य रखो। अभी जो करना है वह तीव्र पुरुषार्थ कर लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ अब सबके थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। तो हिम्मत है ना? हिम्मत, हाथ उठाओ। देखो, आपका फ़ोटो निकल रहा है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी और मदद बाप की। लेकिन हिम्मत नहीं हारना। अपने भाग्य का सितारा सदा चमकता रहना, क्योंकि चमकते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं, केवल तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने के लिए बनाने वाला है। एक जन्म का तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य तुम्हारा बनाने वाला है। इसीलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। जो बातें आएंगी, लेकिन तुम तो महावीर हो ना। बातें महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। आपके आगे कोई बात क्या है? बात आती है और चली जाती है, तो चली जाने वाली है, उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना। अच्छा, बैठो। तो सभी को बाप दादा स्नेह से मुबारक देते हैं। किस बात की मुबारक? क्योंकि हिम्मत तो रखी, और बाप दादा हर एक बच्चों के हिम्मत के संकल्प पर खुश है। तो होली मनाई ना। जलाने की होली तो मनाते रहते हो, लेकिन ये है परमात्मा संग के रंग की होली भी मनाई, जलाई भी। क्या जलाना है? देहाभिमान का मैं, और परमात्मा संग का रंग का सद्गुणों का रंग लगा के होली बनना है। जलाने की होली तो मनाई, और परमात्मा संग के रंग की होली भी मनाई, जलाई भी और मनाई भी। तो अभी क्या करना है? अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराते हैं। कराए, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियाँ तो है, चारों ओर तो दुनिया की परिस्थितियाँ है। कहाँ कोई परिस्थिति है तो कहाँ कोई परिस्थिति है। अभी तो हम चारों तरफ देख रहे हैं। ये तो 2010 का भी तो भयंकर चल रहा है। ऐसे चारों ओर की परिस्थिति, भारत में भी बहुत बुरा हाल है। तेल के पेट्रोल पंप पे झगड़े, मारामारी तेल के लिए। मोदी के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत हालत बहुत विकट है भारत में। कभी भी कुछ भी डिसीजन हो सकता है। ऐसे चारों ओर की परिस्थिति के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। ऐसे प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो, या समझो जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है, ऐसे समय पर आप अपने मनोबुद्धि को एकाग्र कर सकते हो क्या? यह एकाग्रता के शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती है, तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति तो बार बार आएगी। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहता है, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वह अब सब ज़्यादा जानते हो। तो ऐसे मनोबुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही है। तो अभी यह प्रैक्टिस करो कि मनोबुद्धि को
आप 1 सेकंड में परमधाम में टिका सकते हो। अभी अपने को फरिश्ता रूप में टिकाओ। अभी अपने को ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में मैं हूँ, इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। तो बाप दादा ने बच्चों को ड्रिल कराई। ऐसे प्रैक्टिस सारे दिन में जब समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो। जो चाहो जहाँ चाहो वह मन एकाग्र हो। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगना चाहिए मन को। 1 सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयार कर रहा है। इसलिए माइंड कंट्रोल, क्योंकि मन मेरा है, मैं मन का नहीं हूँ। मन मेरा है, मेरा मन है ना, तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल होता है। हो रहा है क्या? है क्या? तो मैं के ऊपर क्या होता है? मन मेरा है, तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है क्या? यह ड्रिल करना बहुत आवश्यक है। तो चलो ड्रिल करो। क्या कहते बाबा? अभी परमधाम में 1 सेकंड में आत्मा बिंदी। फिर 1 सेकंड में फरिश्ते का शरीर, फरिश्ता। सारे विचार, सारी परिस्थितियों से 1 सेकंड में बुद्धि मन हटना चाहिए। एक सेकंड में फरिश्ता। अभी 1 सेकंड में फिर से ब्राह्मण। फिर से 1 सेकंड में परमधाम में टिको। फिर 1 सेकंड में अपने आप को फरिश्ता रूप में टिकाओ। फिर मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूँ। इस तरह से ड्रिल की आवश्यकता बहुत है। सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है। क्यों? कैसे भी है, लेकिन बाप दादा हर बच्चों को कोठों में कोई आत्मा देखते हैं, क्योंकि बाप को पहचान तो लिया। लेट हुआ, फिर भी इतनी भीड़ में से दूसरे ने नहीं पहचाना। कोठों में कोई जिसने पहचाना, वो बाबा कहते देखो कैसे भी हो तुम, स्वभाव संस्कार अभी तक नहीं परिवर्तित हुए, फिर भी बाप दादा हर बच्चे को कोठों में कोई आत्मा देखते हैं। चाहे पुरुषार्थ में कमज़ोर है, लेकिन बाप का प्यारा बना है, क्योंकि उसने दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसलिए बाप का भी अति प्यार है। ऐसे सभी बच्चों से सिर्फ बाप दादा एक बात याद दिला रहे हैं। क्या? कि आपका चेहरा सदा खुशनुमा रहे। आपका चेहरा सदा खुशनुमा, खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाएगी लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्मा गिफ्ट है। संगम युग की खुशी क्या है हमारे लिए? तो अगर हम खुश नहीं रह पा रहे तो हमने गिफ्ट अभी तक लिया ही नहीं, गिफ्ट को समझा ही नहीं। संगम युग की खुशी परमात्मा गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई ऐसे बात आवे तो याद करना कि होली मना के आए हैं। जो होली बात होली, खुशी नहीं जाए। बात जो भी आई गई हो जाएगी होली। जो होली बात होली, खुशी नहीं जाए। परमात्मा सौगात खजाना खुशी है। परमात्मा सौगात तुम्हें क्या मिला है? खुशी। परमात्मा की सौगात भी है और खुशी खजाना भी है। बाप दादा सदा कहते हैं, ये स्लोगन सदा याद रहे कि खुश रहना है और खुशी बांटना है। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। यही स्लोगन सदा याद रखो। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा भी करता रहेगा।
जो भी देखेगा वही सोचेगा क्या मिला है इनको जो इतना खुश रहते हैं। तो बाबा ने कहा खुशनुमा चेहरा क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सेवा करता रहेगा। जो भी तुम्हें देखेगा वो सोचेगा क्या मिला है। तो आज होली की दिल खुश मिठाई ही है खुशी। तो आज होली की दिल खुश मिठाई क्या मिली, खुश रहना। सबने खाई दिल खुश मिठाई, सदा खाते रहना। इस मिठाई में कोई बीमारी डायबिटीज़ भी नहीं होगा ऊपर से ठीक हो जाएगा खुशी से सारे बीमारियाँ। इस खुशी के मिठाई से कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो सदा ये मिठाई खाते रहना खुशी की। अच्छा, बाप दादा फिर से तुम्हें इशारे दे रहे हैं कि 100 पुरुषार्थ से 100 उन्नति और 100 सेवा की उन्नति, दोनों तरफ अटेंशन देते रहो। क्या करना है, बाप दादा फिर से इशारे दे रहे हैं कि 100 पुरुषार्थ से 100 उन्नति और सेवा की उन्नति, दोनों तरफ अटेंशन देते रहो। आगे बढ़ते रहो और सदा उड़ते भी रहो। आगे बढ़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा द्वारा रहम दिल दयालु कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, रहम दिल बनना है। अपनी इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करो उसमें, सदा खुशी में रहने का शब्द ऐड करो। बाबा कहते खुशी में तो रहते हो, लेकिन सदा शब्द उसमें ऐड करो, सदा खुश रहो। कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली तो मना ली, होली मनाई भी, जलाई भी और संग का रंग भी लगाया। सो बीती कर दो, बीती क्यों, होली भी मनाई। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सम्मुख दिल में ही देख रहे हैं। बाप दादा की पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, सेवा में आगे से आगे बढ़ाने वाले, अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले, मनसा सेवा द्वारा रहम दिल दयालु कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ देने वाले, अपनी इस विधि को आगे बढ़ाते रहने वाले और उमंग उत्साह में रहने वाले, चारों ओर के हम बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे अव्यक्त बाप दादा, नमस्ते। हम हैं अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। वरदान, सदा फरमान बरदार के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा के साथ सद्गुरु मेरे सामने आते हैं और मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिलती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था ना, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे।
कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन: किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बना देगा। यह अव्यक्त इशारे। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी यह पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर, तो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को न देख एक बाप को ही देखा, इसीलिए नंबर 1 बना। तो अभी फॉलो फादर, बातों को नहीं देखो, बाप को देखो, तो फॉलो ब्रह्मा बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का कदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।